नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आज मैं एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है मधुमक्खी। तो आइए बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मधुमक्खियाँ प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी कीट प्रजातियों में से एक है। ये कीट वर्ग हाइमेनोप्टेरा गण तथा एपिडी कुल से संबंधित है। मधुमक्खियां मुख्यतः परागण के लिए जानी जाती है, जो पृथ्वी पर जीव चक्र के लिए अनिवार्य है। यदि मधुमक्खियां ना हो तो लगभग 70% खाद्य पदार्थ फसलें प्रभावित होगी। सेब, आम, सरसों, सूरजमुखी, कपास, कॉफी, कोको, बादाम, स्ट्रॉबेरी जैसी सैकड़ों फसलें मधुमक्खियों पर निर्भर है। इसलिए वैज्ञानिक मधुमक्खियों को इकोसिस्टम की रीढ़ कहते हैं। मधुमक्खियां सामाजिक कीट है। ये छतों में रहती है और इनका समाज 3 वर्गों में बटा हुआ है। रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते की माता, नर मधुमक्खी प्रजनन हेतु, श्रमिक मधुमक्खी पराग संग्रह, शहद निर्माण, छत्ते की रक्षा के लिए। पूरी दुनिया में अब तक वैज्ञानिकों द्वारा 20,000 से अधिक मधुमक्खियां प्रजातियां पहचानी जा चुकी है। ये विभिन्न प्रजाति विभिन्न वंशों में विभाजित है। इनके मुख्य वंश है एपिस, शहद बनाने वाली मधुमक्खियां, बॉम्बस भौरा, मेलिपोना बिना डंक वाली मधुमक्खियां, जाइलोकोपा लकड़ी में रहने वाली मधुमक्खियां। इनमें से केवल एपिस वंश की मधुमक्खियां ही बड़े पैमाने पर शहद का निर्माण करती हैं और मानव द्वारा पाली भी जाती हैं। मधुमक्खियां लगभग हर महाद्वीप में पाई जाती हैं। एशिया में भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ग्रीस। अफ्रीका में केन्या, इथियोपिया और मिस्र। उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और कनाडा। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना। एकमात्र महाद्वीप ही ऐसा है जहाँ मधुमक्खियां पाई नहीं जाती, वो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। भारत में मुख्य रूप से मधुमक्खियों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली प्रजाति है एपिस डोर्साटा, विशाल मधुमक्खी। ये जंगलों और पहाड़ों में पाई जाती है। ये बहुत आक्रामक प्रवृत्ति की होती है। ये बहुत बड़े छत्ते बनाती हैं और इनका शहद उत्पादन बहुत अधिक होता है। एपिस सेरेना इंडिका, भारतीय मधुमक्खी। ये घरेलू पालन योग्य होती है। भारत की ये पारंपरिक मधुमक्खियां होती है। ये कम आक्रामक होती हैं। एपिस मेलिफोरा, यूरोपीय मधुमक्खी। ये विदेश से लाई जाने वाली होती है। इनमें शहद उत्पादन अधिक होता है। आधुनिक व्यावसायिक मधुमक्खी पालन में उपयोगी होती है। एपिस फ्लोरिया, छोटी मधुमक्खी। ये झाड़ियों में अपना छत्ता बनाती हैं। इनके शहद का उत्पादन कम मात्रा में होता है। ट्रिगोना, बिना डंक वाली मधुमक्खी। इनके छत्ते का आकार छोटा होता है। ये औषधीय शहद के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब हम मधुमक्खियों की विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। सिर, वक्ष और उदर। 2 पंख और 6 पैर होते हैं। आंखें संयुक्त होती है। ये अपनी छोटी सूंड से रस चूसने का काम करती हैं। इनका छत्ता सुव्यवस्थित समाज का प्रतीक है। श्रमिक मधुमक्खियां जीवन भर काम करती हैं। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे देती है। मधुमक्खियां फूलों से रस एकत्र कर अपने शरीर में एंजाइम की मदद से उसे शहद में बदलती हैं। आइए अब हम मधुमक्खियों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी जानते हैं। ऋग्वेद में मधु शहद का वर्णन मिलता है। कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। आयुर्वेद में शहद पंचामृत का अंग है। शिवलिंग पर मधु अभिषेक होता है। अन्य देशों में मिस्र में मधुमक्खी राज चिन्ह है। ग्रीस में देवी अर्टेमिस से जुड़ी हुई है। ईसाई धर्म में शहद पवित्रता का प्रतीक है। इस्लाम कुरान में शहद को औषधि कहा गया है। मधुमक्खियों का आर्थिक महत्व भी है। शहद उत्पादन, मोमबत्ती, दवा, सौंदर्य प्रसाधन, फसल उत्पादन में वृद्धि, मधुमक्खी पालन उद्योग आदि से ये आर्थिक महत्व को बढ़ाती हैं। मधुमक्खियां जैव विविधता बनाए रखने की दूरी है। वनस्पतियों के प्रजनन में इनकी भूमिका अमूल्य है। आइए अब हम मधुमक्खियों पे संकट और इनके संरक्षण के बारे में भी जानते हैं। कीटनाशकों का अधिक उपयोग, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों से मधुमक्खियों पर संकट बना हुआ है। इनके संरक्षण और भविष्य, जैविक खेती को बढ़ावा, मधुमक्खी अनुकूल पौधों का रोपण, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन, जन जागरूकता अभियान आदि द्वारा इनका संरक्षण किया जा रहा है। मधुमक्खियां केवल शहद देने वाला एक छोटा सा कीट नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की मौन आधारशिला है।
इस वीडियो में उनके परिचय से लेकर वैश्विक प्रजातियों, भौगोलिक वितरण, भारत में पाई जाने वाली जातियों, उनकी जैविक एवं सामाजिक विशेषताओं, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व, आर्थिक उपयोगिता, पर्यावरणीय भूमिका और वर्तमान संकट के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। इन सभी पहलुओं का समग्र विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि मधुमक्खियों का अस्तित्व सीधे सीधे मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मधुमक्खियों का विकास एक अद्भुत मिसाल है। उनका सामाजिक संगठन रानी, नर और श्रमिक मधुमक्खियों के बीच श्रम विभाजन प्रकृति की सर्वोत्तम प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका शरीर रचना, पराग संग्रह की तकनीक, नृत्य द्वारा दिशा संकेत, शहद निर्माण की जैव रासायनिक प्रक्रिया तथा छत्ते की ज्यामितीय संरचना द्वारा मानव समाज को सहयोग, अनुशासन और सामूहिक उत्तरदायित्व का गहरा संदेश देती हैं। ये सिद्ध होता है कि प्रकृति स्वयं मानव के लिए एक जीवित पाठशाला है। पर्यावरण दृष्टिकोण से मधुमक्खियां जैव विविधता की संरक्षक है। वे पौधे के परागण के माध्यम से वनों, घास के मैदानों, कृषि क्षेत्रों और प्राकृतिक वनस्पतियों के पुनरुत्पादन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यदि मधुमक्खियां ना हो तो वनस्पति जगत का संतुलन बिगड़ जाएगा, फल फूलों की संख्या घट जाएगी और खाद्य श्रृंखला का बड़ा हिस्सा टूट जाएगा। इस प्रकार मधुमक्खियां एक प्रजाति नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी संतुलन की धुरी है। उनका संरक्षण वस्तुतः धरती पर जीवन के संरक्षण के समान है। कृषि और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मधुमक्खियों का योगदान अपार है। परागण के कारण फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। शहद, मोम, रॉयल जेली, प्रोपोलिस जैसे उत्पादन औषधि, पोषण और उद्योगों में बहुमूल्य है। मधुमक्खी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार का एक सशक्त साधन है। इस प्रकार मधुमक्खियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में मधुमक्खियां तथा शहद का महत्व प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है। भारत में वेदों, पुराणों और आयुर्वेद में मधु को अमृत तुल्य माना गया है। देवताओं के अभिषेक में शहद का प्रयोग पवित्रता, मधुरता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। विश्व की विभिन्न सभ्यताओं, मिस्र, ग्रीस, इस्लाम और ईसाई परंपराओं में भी मधुमक्खियों का अनुशासन, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि मधुमक्खियां केवल जैविक प्राणी नहीं बल्कि मानव संस्कृति की आत्मा से भी जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में मधुमक्खियां गंभीर संकट से गुजर रही है। कीटनाशकों का अधिक उपयोग, वनों की कटाई, एक रूपी कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और शहरीकरण के कारण उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। कोलोनी कोपलेस डिसऑर्डर जैसी समस्या ये चेतावनी देती है कि यदि मानव ने समय रहते संतुलन नहीं साधा तो आने वाले वर्षों में मधुमक्खियों की संख्या भयावह रूप से घट सकती है। इसका परिणाम केवल शहद उत्पादन में कमी नहीं होगा बल्कि संपूर्ण खाद्य व्यवस्था और जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। अतः इस वीडियो का समग्र निष्कर्ष यह है कि मधुमक्खियों का संरक्षण केवल एक कीट प्रजाति का संरक्षण नहीं बल्कि मानव भविष्य, पर्यावरणीय संतुलन, कृषि समृद्धि और सांस्कृतिक निरंतरता का संरक्षण है। मधुमक्खियों के प्रति जागरूकता फैलाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, रसायनों के सीमित उपयोग, मधुमक्खी अनुकूल पौधों का रोपण तथा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करना आज के युग की अनिवार्य आवश्यकता है। अंततः कहा जा सकता है कि यदि मानव को अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो उसे मधुमक्खियों के जीवन का सम्मान करना होगा। मधुमक्खियों का संरक्षण ही पृथ्वी के जीवन का संरक्षण है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में मधुमक्खी पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।